हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि छायावादी युग के जो मुख्य कवि हैं वो कौन कौन से हैं और उसको हम लर्न करने के एक सुपर ट्रिक आपको बताएंगे, जिससे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को आसानी से लर्न हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखना बिल्कुल, आज के बाद कभी कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। जो छायावादी युग के पहले कवि हैं, लेखक है महादेवी वर्मा है। सेकेंड नंबर में हमने लिखा हुआ है राम कुमार वर्मा। थर्ड नंबर में लिखा लक्ष्मी नारायण मिश्र एंड फोर्थ नंबर में जयशंकर प्रसाद। फिफ्थ नंबर में स्टूडेंट सुमित्रा नंदन पंत एंड सिक्स नंबर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छह इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में इन छह कवि लेखकों से क्वेश्चन कंटिन्यू लगातार पूछा जाता है। अगर ये छह लेखक आप याद कर लेते हैं तो आपको छायावादी युग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको लर्न करना है। तो ये इन छह लेखकों से रिलेटेड मैंने एक स्टोरी बनाई है और वो एक सुपर स्टोरी है। आप एक बार सुनेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अगर मैं छायावादी की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो छायावादी से आपके दिमाग में एक इमेज आएगी छाया की। किसकी इमेज आएगी? एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे क्या रहता है? छाया रहती है। यानी कि एक पेड़ है, पेड़ के नीचे क्या रहेगा? छाया रहेगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में, कहां पर? गांव में फ्रेंड्स, गर्मी के टाइम में क्या होता है? कथा वगैरह होता है, पूजा वगैरह सुना जाता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक पिक्चर भी लगी हुई है इस तरह से। तो लोग क्या करते हैं? गांव में पेड़ के नीचे बैठ के, यानी कि छांव में, छांव से हो गया आपका छायावादी। कथा हो रही है। क्या हो रही है फ्रेंड्स? कथा हो रही है। तो ये कथा हो किसके यहाँ रही है? तो ये कथा हो रही है वर्मा जी के यहाँ। किसके यहाँ फ्रेंड्स? वर्मा जी के यहाँ कथा हो रही है। तो वर्मा से हो गया महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा। क्योंकि जब पूजा होती है, कथा होती है, उसमें जो पूजा सुनते हैं, पूजा जिनको सुनाया जाता है, उसमें वाइफ एंड हस्बैंड का होना बहुत जरूरी होता है। यानी कि दो लोग भी सुन सकते हैं। तो एक हो गई वर्मा जी से महादेवी वर्मा, दूसरे हो गए राम कुमार वर्मा। तो जो कथा हो रही वो हो किसकी रही थी? तो लक्ष्मी नारायण की। किसकी हो रही थी स्टूडेंट्स? लक्ष्मी नारायण की। छाव में कथा हो रही थी वर्मा जी के यहाँ, और किसकी कथा हो रही थी? लक्ष्मी नारायण की हो रही थी। ये कहानी ना, ये स्टोरी एक जो फ्रेंड था अपने दूसरे फ्रेंड को बता रहा था कि यार वर्मा जी के यहाँ लक्ष्मी नारायण की कथा हो रही थी, और जो वहां पे प्रसाद मिला था, क्या मिला था? प्रसाद मिला था। प्रसाद से क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जो वहां पे प्रसाद मिला था ना, वो बहुत निराला था। क्या था? बहुत निराला था, यानी बहुत अद्भुत प्रसाद था जो वहां पे मिल रहा था। और मैंने बताया ये जो कहानी थी, दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। क्या? दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। तो मित्र से हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत, और निराला से हो जाएगी स्टूडेंट्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और नारायण यानी कि लक्ष्मी नारायण की कथा हो रही थी, और लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे आपके छायावादी युग के लेखक, और वर्मा जी से क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि छायावादी युग में पेड़ के नीचे छाव में कथा हो रही थी वर्मा जी के यहाँ। किसके यहाँ? वर्मा जी के यहाँ कथा हो रही थी, और लक्ष्मी नारायण की। किसकी हो रही थी? लक्ष्मी नारायण की हो रही थी। और जो वहां पे प्रसाद मिला था, प्रसाद से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जो वहां पे प्रसाद मिला था बहुत निराला था, और ये स्टोरी दो मित्र आपस में बात कर रहे थे, तो आपने सुन लिया था। सो फ्रेंड्स, ये आपको ट्रिक कैसे लगी कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। और ये मुझे उम्मीद है कि आपको छायावादी युग के सारे लेखकों, कवियों के नाम याद हो गए होंगे। एक से दो बार इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।